हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे थे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 7 मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसमें अब तक हम 1 to 4 एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं और कंसेप्ट समझ चुके हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें आके करना क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखो 5th एग्जाम्पल देखिए। एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ द फंक्शन ये है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, करली एफ बाई करली एक्स निकालना। दूसरा काम करली एफ बाई करली वाई निकालना। देन उन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना। देखो यही यहाँ पे स्टेप फॉलो किए हुए हैं। करली एफ बाई करली एक्स निकाल लिया, करली एफ बाई करली वाई निकाल लिया, करली एफ बाई करली एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, वाई को ज़ीरो के इक्वल रख दिया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, कोस एक्स माइनस कोस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई, और ये कब पॉसिबल है, जब एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा। और फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखो कोस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस टू एक्स आया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे होता है ना। तो हमारा इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सिकेंड पॉजिटिव होते हैं। तो कोस हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो मैं माइनस कोस टू एक्स को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 0 से 90 होता है, यहाँ पे 90 से 180 होता है, यहाँ 180 से 270 होता है, और यहाँ 270 से क्या होता है 360 होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कोस पाई माइनस 2x। क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ ना। अब कोस से कोस कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 2x। इसको वहाँ करोगे ऐड तो क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू पाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, देखो एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये रहा। तो एक्स अगर पाई बाई 3 है तो पाई भी कितना होगा, पाई बाई 3 होगा। तो पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 आ गए हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर हम क्या निकालते हैं, ए बी सी। ए क्या होता है, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स स्क्वायर। बी क्या होता है, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली एक्स करली वाई। एंड सी क्या होता है, करली स्क्वायर एफ अपॉन करली वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। मतलब एक्स वाले का जो इसका डेरिवेटिव था, इसका डबल डेरिवेटिव कर देना है। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर ये बन गया। ठीक है, अब स्टेशनरी पॉइंट्स हमने निकालने हैं, पाई बाई 3 उस पर हम वैल्यू को चेक करेंगे। ए में यहाँ पुट करो माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या आया, माइनस का रूट 3। माइनस का रूट 3 कैसा है, ज़ीरो से क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब कि ज़ीरो से क्या है, कम। कम है तो क्या होता है, देखो कम है, अभी तो ए की वैल्यू है, ये ए सी माइनस बी स्क्वायर नहीं है, ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से कम। ठीक है, अब बी देखो, बी निकाला आपने, माइनस का साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, और उसको ये लिख दिया। तो बी की वैल्यू आ गई है और सी की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या चेक करते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, अगर वो 0 से बड़ी आती है तो फिर ए की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक किया, क्या आया, 9/4। 9/4 यानी कि 0 से बड़ा, और ए भी आपने देखा था, ए क्या था, माइनस का रूट 3 यानी कि 0 से छोटा। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है और ए अगर 0 से कम है, लेस है, तो हमारा जो ये पॉइंट हो जाएगा क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट। और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5th क्वेश्चन तो सेम ही था, 1 to 5 क्वेश्चन तक सेम थे। 6th एंड 7th क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है, इसी वजह से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस में क्या है, इनके स्टेटमेंट में आपको डायरेक्ट नहीं बताया हुआ कि फंक्शन क्या है, आपको फंक्शन ना खुद से बनाना पड़ेगा, बस यही फ़र्क है। शो करना है कि शो दैट अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर इज़ अ क्यूब। मतलब हमें ये चीज़ शो करनी है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर आपने किसी रेक्टेंगुलर क्यूब को इंस्क्राइब कर दिया, और उस ये जो हमने इंस्क्राइब्ड किया है, ये क्या चीज़ प्रूव करनी है कि ये क्या है, क्यूब है। शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और इसका वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज़ अ क्यूब। हमें क्या चीज़ शो करनी है कि वो क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड इंस्क्राइब्ड किया है उसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी, तो हमने मान ली कि उसकी डायमेंशंस क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब बायसिमेट्री क्या है कि जो डायमेंशंस हमारी सॉलिड स्फीयर की है, यानी कि जो डायमीटर है मेरा डी, ये डायमीटर डी है इसका, रेक्टेंगुलर सॉलिड इसका
रेक्टेंगुलर सॉलिड का। अगर ये ही डायमीटर डी स्फीयर का भी बन जाए तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी। तो बाय सिमेट्री द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये इसके अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है तो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर क्या होगा, सेम होगा। अब अगर सेम होगा तो डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डायमेंशंस दिए, और हमें जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्स वाई में जी होता है, इसलिए हमने यहाँ से क्या निकाल ली, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हमें क्या चीज़ शो करनी है कि वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि एक्स वाई जेड, और अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज, जेड स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया एक्स वाई में, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई 4, ये मेरा फंक्शन बन गया एक्स एंड वाई में। हमने जेड को एक्स एंड वाई में इसलिए करा ताकि मेरा फंक्शन एक्स एंड वाई में बन जाए। अब फंक्शन आ गया, अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, इसको भूल जाओ। देखो ये क्या है, फंक्शन दे रखा है, क्या निकालोगे, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स, क्या निकालोगे, कर लिया एफ बाई कर लिया वाई, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स को जीरो इक्वल पुट करोगे, कर ली वाई बाई कर ली एफ बाई कर ली वाई को जीरो की इक्वल पुट करोगे, तो देखो ये चीज़ जीरो की इक्वल पुट कर दी। अब देखो दो टर्म्स का प्रोडक्ट्स का सम, दो टर्म्स की प्रोडक्ट्स क्या है, ज़ीरो, तो या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो। अब ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई डायमेंशंस थे, अगर एक्स और वाई ही ज़ीरो जाएंगे तो हमारा कोई चीज़ बनेगी ही नहीं, तो इसलिए तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही ये ज़ीरो हो सकता। तो एक बार तो ये ज़ीरो और एक बार ये ज़ीरो, यहाँ से भी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और यहाँ से भी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो आया, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, अब फ्रॉम फोर्थ देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और एक्स की वैल्यू ये आ गई। एक्स और वाई दोनों ही इक्वल थे तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ से जेड स्क्वायर की निकाली तो वो भी सेम आ गई, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों ही क्या आ गई, डी बाई रूट थ्री। फिर हमारा काम क्या होता है, ए बी सी निकालना, उसके लिए क्या निकालते हैं, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली एक्स को, जितने को यहाँ पे निकाल रखा है ये चीज़ें निकालते हैं हम, तो हमने वही किया। ए निकाला सबसे पहले, कर ली स्क्वायर एफ अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर, वो ये आया। यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, वाई क्या था, ये था ना, इसका स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाई थ्री माइनस 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया, वाई की 4 को पुट कर दिया। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, ए क्या सा आ रहा है, ये आ रहा है आपका नेगेटिव। फिर बी निकाला, बी निकाल दिया, बी नेगेटिव आ रहा है, सी बी क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, हमें तो सिर्फ ए को देखना होता है और ए सी माइनस बी स्क्वायर को देखना होता है। अब ए सी की मल्टीप्लाई करनी है, माइनस बी स्क्वायर करना है। देखो ये टर्म्स है और ये टर्म्स है, देखिए ए ये था, ए क्या था 8 इंटू दिस, और बी सी बी यही था, तो 8 8 तो 64 हो गया, 64 इंटू डी की पावर 8 अपॉन 81 माइनस बी का स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये वाली वैल्यू आई, ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ी, तो ये तो बड़ी आ रही है ज़ीरो से, और ए क्या आ रहा है, ज़ीरो से छोटा, तो छोटा आ रहा था मतलब कि वॉल्यूम क्या हो गया, मैक्सिमम, और हमें ये तो शो करना था। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू डी बाई क्यूब। अब देखो तीनों ही साइड सेम आ रही है, एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना था और क्या शो करना था कि वो क्यूब है। जब एक चीज़ की तीनों ही साइड सेम आ रही है तो वो क्या है, क्यूब तो है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, देखो, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट टॉप इज़ टू हैव वॉल्यूम 32 क्यूबिक फीट। मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि हम क्यूब बनाते हैं ना, तो क्यूब में तो ये क्यूब है, इन्होंने कहा है रेक्टेंगुलर क्या नहीं है, ये चीज़ है नहीं, इसका ये वाला पार्ट है ना गायब है, मतलब खुला है, ये पार्ट नहीं है, ये वाली चीज़ है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, बॉटम भी है, टॉप नहीं है बस। और उसका वॉल्यूम कितना है, 32 क्यूबिक फीट। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स रिक्वायरिंग लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। आपको बॉक्स की डायमेंशन निकालनी है, कम से कम डायमेंशन निकालनी है, कि मतलब आपको बॉक्स की डायमेंशन निकालनी है इस तरह से कि जो उस बॉक्स को बनाने के लिए सामान है ना वो कम से कम यूज़ हो। अब अगर डायमेंशन कम से कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान भी कम से कम यूज़ होगा। तो ये आपको निकालने की वो डायमेंशंस कौन सी होगी ऐसी जिससे हमारा जो सामान है वो क्या होगा, कम से कम यूज़ होगा। ठीक है, अब देखो
अब जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, कोई चीज़ बनानी है, तो हम क्या लेके चलेंगे, एरिया लेके चलेंगे या वॉल्यूम? कॉमन सी बात है कि एरिया लेके चलेंगे। जब हमारे पास कंस्ट्रक्शन की बात होगी तो हम एरिया लेके चलेंगे ना। गिवन हमें वॉल्यूम है और हम क्या लेके चलेंगे, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने मान लिया लेंथ ब्रेथ हाइट एक्स वाई जेड, वॉल्यूम गिवन है हमें 32, तो मतलब कि एक्स वाई जेड की मल्टीप्लिकेशन क्या गिवन है 32। फंक्शन एक्स वाई में चाहिए होता है, इसलिए यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू निकाल ली। अब देखो सरफेस एरिया क्यूब का वैसे क्या होता है 2xy, जो कि x2, देखो ये इस वाली अगर ये वाली दीवार है इसका अगर एक्स वाई है तो इसका भी क्या होगा एक्स वाई, तो 2xy। अगर ऊपर वाली का वाई जेड है तो नीचे वाली का भी वाई जेड होगा। अगर इस वाले का जेड एक्स है तो इस वाले का भी जेड एक्स होगा। तो क्या होता है 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसका टॉप नहीं है। टॉप नहीं है तो हमने बॉटम वाले को तो एक्स बॉटम वाले को मान रखा है एक्स, तो टॉप नहीं है तो सिर्फ एक्स वाई आएगा ना सिंगल, बाकी दोनों टर्म्स 2 आएंगी, तो इससे क्या हट जाएगा 2 हट जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ये बनेगा। अब हमें फंक्शन एक्स वाई में चाहिए, इसलिए यहाँ जेड की वैल्यू को पुट कर दिया हमने। पुट करने के बाद एस की वैल्यू आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि फंक्शन है ये, अब आपको सॉल्व करना है। करली एफ बाई करली एक्स निकालती थी, यहाँ फंक्शन का नाम एस है तो करली एस बाई करली एक्स निकालोगे, करली एस बाई करली वाई निकालोगे, दोनों को जीरो के इक्वल प्रूव कर रखोगे। फिर क्या करोगे, देखो दोनों को जीरो के इक्वल रखा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये आ गया, या तो ये ज़ीरो या ये ज़ीरो। अब एक्स तो ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स तो हमारी लेंथ है, लेंथ तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इसलिए ये चीज़ ज़ीरो। ठीक है, तो पॉइंट्स आगे 4 4, तो पॉइंट्स क्या आगे 4 4 आगे। तो हम क्या करते थे, ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला, ए सी माइनस बी स्कोर चेक किया, वो क्या आया 3 3 यानी कि 0 से बड़ा। ए देखा, ए क्या है 2 2 यानी कि 0 से बड़ा था। 4 4 क्या पॉइंट आ गया, मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मिनिमम पॉइंट आ गया। तो देखो लेंथ हमने क्या मानी थी, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4, और जेड की वैल्यू वाई की वैल्यू भी क्या आ रही है 4। जेड क्या माना था, जेड क्या था 32/xy, तो 32/4 × 4 16, 16 2 32। तो लेंथ क्या आ गई 4, ब्रेथ क्या आ गई 4 और हाइट क्या आ गई 2। तो हमें ये वाली डायमेंशन यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन के लिए सामान है वो कम से कम लगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें जो डिफरेंस था वो ये था कि आपको ये चीज़ निकालनी है इस वाले में भी और पहले वाले क्वेश्चन में भी। ये निकल गई तो आगे वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। करली एस बाय करली एक्स निकालना है, जीरो की इक्वल रखना है, ए बी सी निकालना है। देखो एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। 7.1 एक्सरसाइज करवाऊंगी बट अभी नहीं, अभी जितना हो सकता है उतना सिलेबस करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो सॉल्यूशंस की वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा, जो भी मैं करवा रही हूँ उसे साथ साथ करते रहिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसमें 7.2 करेंगे हम। 7.2 भी ईजी है, 4 ही एग्जाम्पल हैं, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना।